I'm popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. 10 अप्रैल 1959 पाक फ़ज़ाइया की तारीख का एक सुनहरा दिन था। ये वो दिन था जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने फ़ज़ाई हदूद में अपना पहला हदफ हासिल किया था। हैरत की बात यह है कि ये हदफ जंग के दरमियान हासिल नहीं हुआ या दुश्मन से महदूद महाज अराई भी नहीं हुई। ये भारत की एक छुपी शरारत थी। उसने अपना जासूसी त्यारा पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में भेजा था। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ इससे कबल भी हो चुकी थी, बल्कि आज तक कोशिश करता रहता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अभिनंदन की है। लेकिन उस वक्त PAF का फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम अभी बेहतरी की तरफ गामज़िन था। पहले भी हमलावर पाकिस्तान में थोड़ा सा दाखिल होने की कोशिश करते थे और पाक फ़ज़ाइया की मुदाखलत करने से पहले ही फौरी तौर पर वापस अपनी फ़ज़ाई हदूद में भागने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन आज एक फ़र्क था कि आज ईद उल फितर का दिन था। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया का ये समझना था कि पूरी कौम त्यौहार मनाने में लगी होगी और PAF ने भी अपने दफ़ाई गार्ड्स छुट्टी पर भेज दिए होंगे और उनका जासूस त्यारा पाकिस्तान में गहरी उड़ान भर सकेगा। ये इंडियन एयर फोर्स के फोटो रेकी मिशन का खाका था। उस दिन पेशावर में ADA यानी एयर डिफेंस अलर्ट के इंतज़ामात गैर मामूली थे और अलर्ट प्लेटफॉर्म के कोने में मौजूद कुर्सियों पर बैठे 15 स्क्वाड्रन के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस अपने 2 साथियों के साथ चाय पीने में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ एक नौजवान पायलट ऑफिसर रब नवाज सरगोदा के सरहदी इलाके में कायम मोबाइल रडार यूनिट पर तैनात था कि अचानक उसे स्क्रीन पर एक मुबहिम सा धुंधला सा साया नजर आया। चंद लम्हों में ही वो समझ गया कि ये साया किसी भारतीय जंगी त्यारे का है। उसने फ़ौरन ही एयर डिफेंस अलर्ट को इसकी इतला दे दी। 15 स्क्वाड्रन, जिसे कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, इस स्क्वाड्रन के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस और नसीर बट अभी चाय पीने में मसरूफ़ ही थे कि अचानक सायरन चीख उठा। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस और नसीर बट चाय छोड़कर अपने सैबर त्यारों की तरफ दौड़े और झटपट फ़ज़ाओं में बुलंद हो गए। 223 स्क्वाड्रन के पास जो रेडार थे वो दूसरी जंग अजीम के इस्तेमाल शुदा थे और टारगेट की सही बुलंदी बताने से कासिर थे। लेकिन रब नवाज ने अपनी तवज्जो मुर्तकिज़ रखी और पेशावर बेस से उड़ने वाले सैबर त्यारों को भारतीय जहाज़ दिखाने में कामयाब हो गया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस बताते हैं कि जब हम 20,000 फीट की बुलंदी पर थे तो हमें दूर धुएं की 2 लकीरें नज़र आईं। हम समझे कि ये भारत के 2 हंटर त्यारे हैं, लेकिन करीब आकर मालूम हुआ ये भारतीय फ़ज़ाइया का जदीद कैनबरा त्यारा है। जब हम गुजरात के ऊपर पहुँचे तो हमारी बुलंदी 41,000 फीट थी। कैनबरा 50,000 फीट की बुलंदी पर महवे परवाज़ था, जहाँ तक सैबर की पहुँच ना थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, अगर कैनबरा के पायलट को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया तो वो दाएं सरहद की जानिब मुड़ने की कोशिश करेगा। चुनाचे मैं ज़रा दाएं होकर परवाज़ करने लगा। अचानक कैनबरा दाएं मुड़ गया और जब उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने फ़ौरन ही बाएं तरफ रुख किया, लेकिन उधर नसीर मौजूद था। जब उसे पता चला कि वो 2 त्यारों की जद में है तो बचने के लिए सीधी परवाज़ की बजाय ज़िग-ज़ैग अंदाज में परवाज़ करने लगा, लेकिन इस तरह उसकी बुलंदी कम होकर 47,500 फीट हो गई और वो हमारे बिल्कुल सामने आ गया। मैं पहले से ही मुस्तैद था। मैंने 12.7 mm का ट्रिगर दबा दिया। फिजा गोलियों की थरथराहट से गूंजी और गोलियों ने कैनबरा के दाएं इंजन के परखचे उड़ा दिए। कैनबरा त्यारा शोलों में घिरा हुआ सर के बल चक्कर काटता नीचे गिरने लगा। कैनबरा का पायलट और नेविगेटर पैराशूट के मदद से कूद गए और त्यारा रावत के करीब गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के 106 स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों सवार, स्क्वाड्रन लीडर JC सेन गुप्ता और नेविगेटर SN रामपाल को पाकिस्तानी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। ये पाक फ़ज़ाइया का सबसे पहला शिकार था और पूरी कौम के लिए ईद का तोहफ़ा भी था। दोस्तों, ये पहला शिकार ही नहीं बल्कि ये वो पहली चाय भी थी जो हमने दुश्मन को पिलाई थी। और अभिनंदन की तरह इन दोनों पायलट्स को चाय पिलाने के बाद भारत के इन नाडर जानबाज और दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर अपना विमान दुश्मन की सरजमीन पर दे मारने वाले पायलटों को पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले कर दिया।
स्क्वाड्रन लीडर सेन गुप्ता 1976 में ग्रुप कैप्टन के तौर पर रिटायर्ड हुए, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट रामपाल 1971 को एज अ विंग कमांडर रिटायर्ड हुए। दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस को सितारे जुरत से नवाजा गया और सर यूनुस वाइस मार्शल के ओहदे पर फाइज हुए और जून 1990 में रिटायर हुए। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज से 60 साल पहले की। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस वक्त के वर्ल्ड वार 2 की टेक्नोलॉजी के साथ पाक फ़ज़ाइया का क्या मेयार था और आज की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पाक फ़ज़ाइया किस हद तक वेल ट्रेंड हो चुकी होगी। यही वजह थी कि आसिफ गफूर साहब ने खुले एतमाद के साथ कहा था कि इंडिया हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करे, और 27 फरवरी की कहानी आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी नस्ल को पता चल सके हम आज भी उतने ही मजबूत हाथों में हैं जितने आज से 60 साल पहले थे।